नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। स्कंद माँ दुर्गा का ही नाम है। दुर्गा माता के 9 रूपों में ये 5वां रूप है। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी को स्कंद माता नाम मिला। इस रूप में दुर्गा माता की गोद में उनके पुत्र कार्तिकेय जी बैठे रहते हैं। दुर्गा माता के साथ यहाँ कार्तिकेय भगवान की भी आराधना हो जाती। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस था। तारकासुर ने परम पिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की कामना की। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस धरती पर कोई भी अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने एक वरदान मांगा, केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर ने यह विश्वास कर लिया था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई संतान होगी। इस वरदान को पाकर तारकासुर लोगों को प्रताड़ित करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने पहुँचे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हुए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध किया। कहा जाता है कि स्कंद माता कार्तिकेय की माता थी, इसलिए भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां रूप है। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोदी में बैठे हुए होते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।